नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैंने इसे पहले के वीडियो में बताया था कि इसे किस तरह से बनाना। अब मैं आपको बताऊंगी। आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से ये ग्रीन कलर का थ्रेड बनाया है, इसे बताने जा रही हूँ। तो जो मैंने इसे बनाया है इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा पॉइंट है, बस हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से, देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ठीक इस क्रॉस के पास ये जो मेरा ग्राफ है मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें देखिए, आपको ध्यान रखना कि अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें बस अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से होते हुए, अब देखिए हमें कहाँ जाना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ यानी कि 1 2 छोड़ के हमें इस तीसरे वाले में आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर सेम इसी तरह से 1 2 छोड़ते हुए हमें यहाँ तीसरे वाले में आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस धागे के नीचे से लेके आना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, देखिए इस कॉर्नर में। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें निकाल लेना। फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। बस इस थ्रेड के बीच से हमें नीडल को निकालना है। हमें कपड़े को कहीं नहीं पकड़ना। बस ये जो मेरे पहले से पिंक कलर का थ्रेड है, बस उसके बीच से इस तरह से हमें क्रॉस करते हुए अपने नीडल को निकालना है। यहाँ पे हमें थ्रेड को इसके नीचे से लेकर आना है। फिर देखिए यहाँ से आएंगे, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। और फिर अब हमें यहाँ आना, यानी एक बॉक्स एक क्रॉस को छोड़ के दूसरे वाले क्रॉस में यहाँ पे मेरा नीडल इसके नीचे से आएगा। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा तो ये आपको अच्छे से आसानी से समझ में आने वाला चीज़ है। और फिर यहाँ हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से। फिर देखिए हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर हम ऊपर से जा रहे हैं तो यहाँ से हमें इसके नीचे से आना। फिर हमें यहाँ आना है। अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। तो देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से इस वाले थ्रेड के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो बस देखिए एक क्रॉस को छोड़ते हुए दूसरे क्रॉस में आना है। और फिर आपको यहाँ पे मेरा नीडल इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से, अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से बस इन दोनों के बीच से, देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच से यहाँ पे इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे नीडल को निकालते हुए यहाँ पे ये जो पहला वाला धागा है इसके, यानी पहले वाले धागे के ऊपर से दूसरे वाले धागे के नीचे से, फिर से जो मैंने स्किप किया था अब हमें उस वाले क्रॉस में आना है। और यहाँ पे इस पॉइंट में हमें देखिए बस ध्यान रखना, यहाँ नीचे फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर इसके बीच से निकालेंगे। फिर हमें इसके थ्रेड के नीचे से ऑल्टरनेट करना है, एक बार ऊपर से तो फिर नीचे से, यहाँ पे इस तरह से नीचे से, इसके बाद हमें इसके ऊपर से अपने नीडल को निकालना है। तो बस यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें बस अपने नीडल को इस तरह से हर क्रॉस के बीच से निकालते जाना। तो यहाँ पे मेरा पहला और दूसरा स्टेप हो गया। तो ठीक इसी तरह से कि अब हमें इस कॉर्नर में आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के नीचे से हमें नीडल को लेके जाना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है।
और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर इसी तरह से देखिए अब फिर से हर क्रॉस के बीच से स्किप करते हुए हमें बनाते जाना। बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखना है। इसमें हम पहला और दूसरा स्टेप करेंगे। हम चाहे तो इसे इसी तरह से रख सकते हैं या तो इसे फिलिंग कर सकते हो। चलिए वो फिलिंग करना भी मैं आपको बताऊंगी। फिर ये चॉइस आपकी रहेगी कि आपको फिलिंग करना है या इसी तरह से पहला और दूसरा स्टेप ही सिर्फ करना है। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर मेरा थ्रेड इस तरह से नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना। देखिए इस तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था सेम इसी तरीके से हमें ये वाला कॉर्नर करना है। अब देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला स्टेप बन गया है। तो अब हम यहाँ से दूसरे स्टेप की शुरुआत करेंगे, यानी कि जो भी क्रॉस मैंने अभी स्किप किया है, तो बस सब क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना। अब पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से कि पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस जैसे जैसे मेरा फिर से जो मैंने स्किप किया नीचे ऊपर नीचे ऑल्टरनेट करना, एक बार नीचे एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस इसी तरह से देखिए आपको यही स्टेप फॉलो करना। जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस फिर यहाँ पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हम पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, और जब हम यहाँ से अपने नीडल को निकालते हैं तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में हमें नीडल को निकालना। तो देखिए इसी तरह से ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता जा रहा है दूसरा स्टेप। बहुत ध्यान से देना है, देखना है, हल्का सा भी मिस्टेक होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल्टरनेट बहुत ज़रूरी है, एक बार नीचे फिर ऊपर, यहाँ पे इस तरह से ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर नीचे ऊपर, और ये इस तरह से इसके नीचे से। तो आप देख ही रहे होंगे कि मेरा दूसरा स्टेप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। देखिए इस तरह से। तो बस एक एक करके देखे इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया। सिर्फ इसमें मैंने सिंधी के पहला और दूसरा स्टेप किया है। आप चाहे तो इसे फिलिंग भी कर सकते हैं, जो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि आखिर हम इसका फिलिंग करेंगे कैसे। नॉर्मली जैसे हमने इसे फिल किया है इसी तरह से इसे भी फिल कर लेंगे, यानी तीसरा और चौथा स्टेप बहुत आसानी से इसमें बन जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका फिलिंग हमें कैसे करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया और आप देख सकते हैं ये इसके बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से सोच सकते हैं या तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें इसमें तीसरा और चौथा स्टेप भी कर सकते हैं ताकि ये मेरा जो इस तरह से दिख रहा है ये फिल हो जाए। तो चलिए इसके लिए हमें यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। इसके बाद हमें इस वाले क्रॉस में देखिएगा ये जो ग्रीन में नीचे का डाउन का थ्रेड है इसे उठाना है। फिर यहाँ पे इसी तरह से पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो आपको हर जगह इसी तरह से यहाँ पे जो क्रॉस है यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये डाउन में मेरा एक ग्रीन का थ्रेड है, बस इसके बीच से ये जो मैंने लूप बनाया है बस इस लूप के बीच से हमें देखिए इस तरह से बस
अपने नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से सेम ही सर्कल बनाते हुए एक बार बड़े वाले क्रॉस से नीडल को निकालना है। फिर ये जो मैंने ग्रीन से लूप बनाया था तो बस इस तरह से देखिए इस लूप के बीच से, बस इस लूप के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये पहला वाला थ्रेड आपको उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें ये तीसरा स्टेप बहुत आसानी से बनता जाएगा। एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर इस तरह से इस लूप के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरीके से हमें अपना तीसरा स्टेप करते जाना है। बस लूप से निकालेंगे और ये पहला वाला डिज़ाइन जो थ्रेड है हमें उठा लेना। बहुत सिंपल और आसानी से बनने वाला डिज़ाइन मैं आज आपको बता रही। और ये बनने के बाद आप देख ही सकते कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस इसी तरह से हमें अपना तीसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तीसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी चौथे स्टेप में करना क्या है। तो चौथा स्टेप यानी कि फोर्थ थ्रेड। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इस डायमंड में फोर्थ थ्रेड हो गया। तो जब भी इस तरह से फोर्थ थ्रेड हो जाए तो आपको बस पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इसी डायमंड में आपका इस तरह से ये तीसरा वाला थ्रेड है तो इसे हमें नीडल की सहायता से, देखिए तीसरे वाले थ्रेड को भी, ये जो यहाँ तीसरा वाला थ्रेड है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया। तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है तो हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम तीसरे वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी क्रॉस के पास से नीडल को निकालेंगे। फिर हमें इस तरह से ये जो मेरा लूप बना है इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। तो आप फिर से देख रहे होंगे कि इस तरह से आपको अपने डायमंड में 4 थ्रेड दिखेगा। तो जब भी 4 थ्रेड दिखे तो इस तरह से ये पहला थ्रेड, दूसरे को हमें नहीं उठाना है। फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है यहाँ पे इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से ये पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और दूसरे के ऊपर से, और फिर हमें यहाँ पे तीसरे के नीचे से, यानी कि फिर से हमें इसी तरह से ऑल्टरनेट कर लेना। अब हम फिर से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें फिर से एक क्रॉस पे जो ये थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर ये जो मेरा लूप है इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो चौथे स्टेप में आपको यही करना है। एक बार लूप से निकालना है, फिर इस तरह से डायमंड में 4 थ्रेड हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से आपको ये जो पहला और ये डायमंड में तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम इस क्रॉस के पास आएंगे और लूप के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर डायमंड से जो तीसरा और पहला और तीसरा धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। तो चौथे स्टेप में हमें यही करना है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक अपना चौथा स्टेप कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेप कर लिया है। तो ये दिख रहा ना डिफरेंट। आप चाहे तो इसे सिर्फ पहला और दूसरा स्टेप करें। अगर आपको इस तरह से पसंद है तो इसमें तीसरा और चौथा स्टेप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे 3 टाइप से बनाया। पहले सिर्फ मैंने पिंक कलर से बनाया था, वो भी खूबसूरत था। फिर इस पर मैंने इस तरह से ग्रीन से पहला और दूसरा स्टेप बताया है और यहाँ पे मैंने तीसरा और चौथा स्टेप बताया। अब आप पे डिपेंड है कि आप इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाएंगे। ये तीनों ही आसान है और ये तीनों बनने के बाद अलग अलग लुक देता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।